आज अखिलेश यादव ने अपने विजय यात्रा के साथ मैनपुरी से एटा तक की यात्रा की। मैनपुरी जहां से सांसद हैं मुलायम सिंह यादव, वो मैनपुरी जहां सबसे ज्यादा 35% यादवों का वोट बैंक है, वो मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का पावर सेंटर है। मैनपुरी की तरह ही एटा को भी यादवों का गढ़ माना जाता है। अब सवाल यही है, जहां यादव सबसे ज्यादा वहां अखिलेश को कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि 2022 में जीत के लिए अखिलेश की सबसे पहली जरूरत एक तरफा यादव वोट पाने की है। मैनपुरी एटा का क्या है मिजाज, देखिए इस रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा उनके गढ़ में पहुंच गई, मैनपुरी में पहुंच गई। उस इलाके में पहुंच गई जिसे समाजवादी पार्टी का पावर सेंटर कहा जाता है। कहा भी जाता है चाहे पूरी यूपी में किसी की भी लहर चले, मैनपुरी में सिर्फ मुलायम लहर चलती है। मुलायम परिवार को जीत मिलती रही है, लेकिन अपने गढ़ में भी अखिलेश ने एसपी नेताओं के खिलाफ आईटी रेड को मुद्दा बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं, उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी, तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में, दिल्ली वाले आएंगे यूपी में। हम समाजवादी लोग हैं, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। और याद रखना, जो डर गया सो मर गया। मैनपुरी का मतलब मुलायम सिंह यादव, मैनपुरी का मतलब जातियों में बटे मतदाता, और मैनपुरी का मतलब है समाजवादी पार्टी का अजय किला। आज अखिलेश यादव अपनी पार्टी के उस गढ़ में पहुंचे थे जहां चाहे राम लहर हो या फिर मोदी की लहर, समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बना रहा। यह अखिलेश यादव की 8वें चरण की विजय यात्रा है, जो मैनपुरी से शुरू हुई और 97 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एटा पहुंची। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस इलाके को सियासी ज़बां में यादव लैंड कहा जाता है। यहाँ के जातीय समीकरण में यादव वोटों का वर्चस्व है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव यहाँ बीजेपी को शून्य करने का दावा करते हैं। मैनपुरी, एटा, कासगंज और आसपास के सभी जिले भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देंगे। इसी मैनपुरी में सैनिक स्कूल आया, भारतीय जनता पार्टी बताए क्या लाए हैं वो। इसी मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज आया, भारतीय जनता पार्टी बताए क्या विकास किया है। इसी मैनपुरी को जोड़ने का काम हुआ 4 लेन सड़कों से, भारतीय जनता पार्टी बताए क्या लाई है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मैनपुरी का बिल तो आ रहा है ज्यादा लोगों का, बिजली की व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किया है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट है। 2017 के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद भी मैनपुरी में सिर्फ 1 सीट ही मिली थी, बाकी 4 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। वहीं एटा लोकसभा क्षेत्र में भी कुल 5 विधानसभा सीट है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी 5 में से सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी एटा में अपनी जीत को बरकरार रखते हुए समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में सेंधमारी करने की तैयारी में है। तो वहीं यूपी की सत्ता पर काबिज के लक्ष्य को साधने में लगे अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी के साथ साथ एटा के भी सभी 5 सीटों को जीतना जरूरी है। इसलिए अखिलेश का फुल फोकस अब अपने घर यानी यादव लैंड पर है। सम्मान से आए हैं, प्यार से आए हैं, क्योंकि नेताजी का ये क्षेत्र है। यहाँ की जनता ने बुरे से बुरे वक्त में नेताजी का साथ नहीं छोड़ा। कैसी भी परिस्थितियां नहीं होंगी, नेताजी के साथ खड़ी हुई जनता दिखाई दी है। और ये क्षेत्र वो भी है जिसने आजादी की लड़ाई में मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जैसा मामला हुआ, जहां बिस्मिल रह करके यहाँ पर मैनपुरी की कविताएं लिखी उन्होंने। जो मैनपुरी की प्रतिज्ञा है और जो आजादी की लड़ाई को लेकर के यहाँ के लोगों का योगदान है, कौन भूल सकता। और समाजवादी सिद्धांतों को मजबूत बनाने का जो यहाँ की जनता के अंदर जुनून है, वो कौन भूल सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होगा यहाँ से। मैनपुरी हो या फिर एटा,
यहाँ हुए पिछले चुनाव इस बात के गवाह रहे हैं कि यहाँ चुनाव किसी मुद्दे को लेकर नहीं, जातीय समीकरण के हिसाब से लड़ा गया है और कास्ट इक्वेशन से ही यहाँ जीत भी मिलती रही है। मैनपुरी में सबसे ज्यादा 4,30,000 के करीब यादवों का वोट बैंक है, जो कुल वोट का करीब 35% है। उसके बाद शाक्य मतदाताओं की संख्या करीब 3.25 लाख है। क्षत्रिय 2.25 लाख और ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 1 लाख से ज्यादा है। दलित वोटों में सबसे ज्यादा 1,20,000 जाटव मतदाता हैं। इसके अलावा मैनपुरी के सभी विधानसभा सीटों पर करीब 1 लाख लोधी, 70,000 वैश्य और 55,000 मुस्लिम वोटर हैं। पिछले चुनावों में यहां से समाजवादी पार्टी यादव, शाक्य और मुस्लिम मतों के समीकरण पर चुनाव जीतती आई है। इस बार एसपी का जोर जहां यादव मुस्लिम के अलावा और जातियों में सेंधमारी करने का है, तो वहीं बीजेपी की तैयारी शाक्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, लोधी और वैश्य वोट बैंक के साथ चुनावी बेतरनी पार करने का है। लेकिन इन इलाकों में अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के अहम फैक्टर होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनपुरी क्षेत्र में ही जसवंत नगर विधानसभा सीट आती है, जो शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है। 2017 में शिवपाल यादव एसपी में थे। इस बार एसपी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले चाचा और भतीजे के बीच गठबंधन हो गया है। मैनपुरी में शिवपाल यादव की भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बावजूद इसके शिवपाल यादव ना तो अखिलेश यादव के विजय यात्रा में शामिल हुए और ना ही रैली के दौरान उनके पोस्टर लगे मिले। मैनपुरी में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो इस समय अपने जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं और हजारों की संख्या में जो ये कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज का ग्राउंड है, पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे दिख रहा है पोस्टर्स का। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जरा पोस्टर्स दिखाएं कि मैनपुरी में जितने भी पोस्टर्स लगाए गए हैं, अगर पैन करें कैमरे को, तो पूरे पैन करने के बावजूद आपको इस पूरे पोस्टर्स में कहीं भी शिवपाल यादव का जिक्र नजर नहीं आएगा, शिवपाल यादव की तस्वीर नजर नहीं आएगी। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये कार्यक्रम जो है वो समाजवादी पार्टी का है और चाचा शिवपाल यादव के साथ उनका गठबंधन है। ये कार्यक्रम प्रसपा का भले ना हो, लेकिन गढ़ है समाजवादी पार्टी का। चाचा शिवपाल यादव भी निश्चित तौर पर इसी इलाके से आते हैं, यही उनका भी गृह क्षेत्र है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में मैनपुरी में शिवपाल यादव की मौजूदगी ना होना अपने आप में सवाल जरूर खड़े करती है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसका बहुत चतुराई से जवाब दिया कि ये पूरा कार्यक्रम सपा का है, लेकिन मैनपुरी में कार्यक्रम होना, हजारों की तादाद में लोगों का आना, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आना और सभी नेताओं का आना, लेकिन चाचा शिवपाल यादव का यहाँ पर ना आना निश्चित तौर पर कई तरीके के सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। मैनपुरी से आगे बढ़कर आपको एटा में जीत हार का समीकरण समझाएं, वहां की पॉलिटिकल पिक्चर दिखाएं। उससे पहले मैनपुरी में अखिलेश की रैली में चाचा शिवपाल की गैर मौजूदगी के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब सुनिए। अखिलेश जी, सब लोग जानना चाह रहे थे कि आज उम्मीद कर रहे थे कि शायद शिवपाल जी भी साथ में होंगे, लेकिन नजर नहीं आया, न मंच पे न रथ में। देखिए, क्षेत्रीय दल और चाचा के दल से भी गठबंधन हुआ है और तय ये है कि जिसके क्षेत्र में कार्यक्रम होगा, क्षेत्रीय दल जहां पर अपनी ताकत और मजबूत हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी मिलकर कार्यक्रम करेगी। क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र में और तैयारी करें, समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी। इसी तरह के कार्यक्रम तय किए हैं, क्योंकि चुनाव करीब है। सब अपने अपने क्षेत्र में अब काम करेंगे, क्योंकि कम समय में ज्यादा काम करना है। छोटे दलों से आपने गठबंधन किया है, चूंकि वोटों का बंटवारा ना होने पाया अखिलेश जी, निश्चित तौर पर देखिए एक एक कैंडिडेट से मिल रहे हैं, एक सबसे आप मुलाकात कर रहे हैं। AIMIM को लेकर के कोई पॉसिबिलिटी अखिलेश जी? AIM को लेकर कोई गठबंधन नहीं हो रहा। AIMIM को लेकर के कोई भी गठबंधन नहीं होगा, ये कहना है अखिलेश जी का। और अखिलेश जी इस समय सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं। एटा जिले का जातीय समीकरण शुरू से ही नेताओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। एटा लोधी, शाक्य और यादव वोटरों का गढ़ माना जाता है, इसलिए इन जातियों के नेता एटा कास्ट फैक्टर के लिए सबसे सुरक्षित इलाका मानते हैं। एटा लोकसभा क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक यादवों का है, जो 2,30,000 है, लेकिन सबसे ज्यादा 2,60,000 लोधी राजपूत वोटर हैं। साथ ही लोधी राजपूत का सहयोगी शाक्य समुदाय भी 2 लाख के आसपास है। साफ है, मैनपुरी के साथ साथ एटा को भी यादवों का गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ गया था। एटा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट है और 2017 में सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। कासगंज सीट पर बीजेपी, अमनपुर सीट से भी बीजेपी, पटियाली सीट पर भी बीजेपी, मरहारा सीट पर भी कमल खिला
और तो और एटा सदर सीट पर भी समाजवादी पार्टी नहीं बच पाई थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव मैनपुरी के साथ साथ एटा में भी साल 2012 में मिली जीत को दोहराना चाहते हैं। सभी सीटों को बीजेपी से छीनकर एसपी के खाते में लाना चाहते हैं। चाचा शिवपाल यादव के साथ अखिलेश के गठबंधन को 22 में बाइसिकल का ही एक पहल माना जा रहा है। बीजेपी चुनाव से पहले क्या करेगी कोई नहीं जानता। हर चीज अनएक्सपेक्टेड होगी। किसी को ये नहीं पता था कि आईटी रेड भी लगेगी, लेकिन अंदाजा था कि चुनाव से पहले दिल्ली की जितनी भी संस्थाएं वो भेजी जाएंगी। ये चुनाव है उत्तर प्रदेश की खुशहाली का। ये चुनाव इसलिए नहीं कि किसी का फोन टेप कर लें, किसी का अकाउंट हैक कर लें। जनता को ये बताएं कि उन्होंने 5 साल में क्या क्या जनता के लिए काम किया कि जनता खुशहाली पे पहुंची कि नहीं पहुंची। और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हैक करेगी और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। 2017 विधानसभा चुनाव में एसपी का गढ़ एटा पहली बार पूरी तरह भगवा रंग में रंग गया। सभी 5 सीटों पर जहां एसपी के विधायक थे, वहां बीजेपी का कमल खिला। बीजेपी इस बार भी एटा में क्लीन स्वीप के टारगेट पर आगे बढ़ रही है। साथ ही मैनपुरी में भी बढ़त की कोशिश में है। देखने वाली बात यह होगी कि जहां यादव वोट सबसे ज्यादा है, वहां अखिलेश को कितना फायदा मिलने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।